हम आपके हैं हिम्मत। यही बेचते थे ना तुम हम ग्रीन होम्स वालों को, अब यही बनेंगे तेरा जवाब। हम हैं लाजवाब। और अब यही अनहाइजीनिक चीजें तुम्हारी हेल्थ बिगाड़ेगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ओहो, अब पता चलेगा तुम्हें बासी सब्जियों का स्वाद। आज कदर होगा, जलगार हो। सोल्जर्स आगे बढ़ेंगे और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे। आगे बढ़, अटैक। मम्मी जी अब क्या होगा? आमने सामने। ठहरो, ठहरो, मैं नीचे आती हूँ, ठहरो। चल चल चलो मम्मी जी, चलो चलो। चलो चलो अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ रूपा जी, हमें राय दीजिए इनका क्या किया जाए। रूपा जी तालियां ताली बजाओ। तुम्हें बजाओ। भाई देखो, इन्हें सजा देने के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, इंस्टेंट फैसला ले लेना चाहिए। वैसे हमारी राय में ओके सजा देनी चाहिए। वही कहते थे ना कि रघु सटका देगा, लटका देगा, झटका देगा, तड़पा देगा। अब देखना हम तुम्हें कैसे। चिल्ली, इनको मिर्च खिलाने का बड़ा शौक है। हाँ, मैं अभी मिर्ची लेके आती हूँ। भाई मिर्चे खाते हुए हंसने का मजा ही कुछ और है। गुड, अटैक या। रख दे निक्का जिहा कद्दू। ईंट का जवाब पत्थर। और ये लीजिए। अब जैसे जैसे इसके पांव चलेंगे वैसे वैसे इसकी सांस चलेगी, और जैसे जैसे इसकी सांस चलेगी वैसे वैसे इसके पांव चलेंगे। जब सांस और पांव दोनों थम जाएंगे तो तुम दोनों की जिंदगी भी थम जाएगी। बहुत साचे दरबार की। कमान। छोटू गिर गया, छोटू गिर गया।
जैसी करनी वैसी भरनी। क्यों मेरे जीवन साथी? बिल्कुल सही कहा हाथी मेरे साथी। बस 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 डैडी जी, फूफा जी, पापा जी, अगर हम लोग भी इनके साथ वही करें जो इन्होंने हमारे साथ किया तो हम में और इनमें क्या फर्क? आप लोगों को नहीं लगता कि हमें इन्हें ग्रीन होम सोसाइटी की तरफ से इन्हें कुछ खास देना चाहिए? देनी चाहिए। आप लोगों में से रिटायर्ड कर्नल यूआर सेठी कौन है? म्युनिसिपल कमिश्नर साहब आ गए। हेलो सर, आई एम कर्नल यूआर सेठी, एक्स कमांडिंग ऑफिसर 7th कैवलरी IC 10WX। नाइस टू मीट यू। सेम हियर सर। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से फोन आया था और स्पेशली आपकी कंप्लेंट को डील करने के लिए कहा गया है। So, how can I help you? थैंक यू ऑफिसर, वी आर हाईली ऑब्लाइज्ड कि आप खुद यहाँ पर हमारे पास आए। वेल, दरअसल बात ऐसी है कि अब ये मामला हमारा नहीं है, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरे में आता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, ये सरकारी जमीन है और इससे निपटने का काम सरकार का है, आपका नहीं। ये गरीब लोग हैं, ये हमारी वोट बैंक है, हम इन्हें भला नाराज कैसे कर सकते हैं? ओह, now I got the point। कर्नल साहब, आप चिंता मत कीजिए, इन्हें इनकी गलतियों की सजा मिलेगी। वेल ऑफिसर, आई मस्ट से कि जितनी गलती इन लोगों की, उससे कहीं ज्यादा गलती हम लोगों की। कैसे? वेल, हम हमेशा अपनी सहूलत के लिए इलीगल चीजों को अपने आसपास बढ़ने का, पनपने का मौका देते हैं, और फ्यूचर में वही चीजें हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। और वैसे भी अगर हर हिंदुस्तानी चौकन्ना रहे और अपने आसपास हो रही इलीगल हरकतों पर नजर रखे, तो इस देश की शांति का भी भंग नहीं हो सकता। सीमा पर तो सोल्जर्स होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सोल्जर होता है एक जिम्मेदार नागरिक। अगर 125 करोड़ सोल्जर्स एक हो जाएं, तो मुट्ठी भर आतंकवादी तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत हमारे सामने खड़ी नहीं हो सकती। वेल ऑफिसर, गलती हमारी भी है। कर्नल साहब, अरे आप माफी क्यों मांग रहे हैं समधी जी? देखिए, इन्होंने हमें पहले से चेतावनी दे दी थी कि ये समस्या जो इतनी खुशी लेकर आ रही है, एक दिन बहुत बड़ी आफत बन जाएगी, लेकिन हमने इनकी बात को अनसुना कर दिया। अब देखिए, उसका परिणाम भी भुगता। एक्चुअली पहले हमने इनके खिलाफ कानून की भी मदद मांगी, कंप्लेन भी की, लेकिन उसी बात को सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। कर्नल साहब ने मिनिस्ट्री में कंप्लेंट की थी। अगर आप लोगों ने अपना काम पूरा किया होता तो ये नौबत नहीं आती। माफ करना कर्नल साहब, सॉरी सर, हमसे गलती हुई है, हमने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। सॉरी सर, लेकिन आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। हम ईमानदारी से अपना फर्ज अदा करेंगे। आप दोनों ने भी गुनाह किया है और इसकी सजा आप दोनों को जरूर मिलेगी। आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। फिलहाल आप उन्हें पुलिस स्टेशन लेके जाइए। ये रहे आपके अपराधी, चिलिंग आउट इन समर, हॉट समर। ओके सर। चलो चलो तुम दोनों। अरे ये हमारे फूफा जी हैं और जीजा जी।
अरे इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों नहीं, वो दोनों जो गर्मी में ठंड का आनंद ले रहे हैं वो। ओह, मेरी आदत कब बदलेगी? जब तुम एक बार सस्पेंड हो जाओगे। नहीं, मैं नाराज हूँ। नाराज ना होइए दामाद जी, हम देर आए दुरुस्त आए। ऐसे ही हमेशा जिम्मेदार नागरिक बने रहे तो बुराई की हार और सच्चाई की जीत होगी। बोल सांचे दरबार की जय। कर्नल साहब ने कर दिया सारी बुराइयों का खात्मा, अब जेल में ही शांत होगी इन सब्जी वालों की आत्मा। बोल सांचे दरबार की जय। नमस्कार करता हूँ। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। पंडित जी, ओहो, कितनी बार समझाया बेबी जी कि आतू ही लक्ष्मी को रोकना और जाते हो पति को टोकना अशुभ होता है। बोल साचे दरबार की जय। हाँ, अच्छा बताओ क्यों पुकारा? इसे टाटा कहते हैं, बाय बाय। बिल्कुल ऐसे जैसे गुल्लू ऑफिस जाते हुए रामू को करता है। हाय, कितना प्यारा लगता है ना। बाय हब्बी जी, बाय जानू, एक फ्लाइंग किस दो ना। हाय, कितना प्यारा लगता है। पंडित जी, आप भी आज के बाद ना कहीं भी जाते हुए मुझे ऐसे ही बाय करना। ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा ठीक है ठीक है। टाटा टाटा, बाय बाय बाय। अरे वाह, एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। अरे देख के नहीं दौड़ सकते थे आप? सुबह सुबह एक्सीडेंट करवा दिया। पंडित जी, गुस्सा तो हमें होना चाहिए। एक्सीडेंट आपकी वजह से हुआ है। उल्टा आप चल रहे, दिखाई आपको नहीं दिया, इसलिए आपने अपना बम्पर हमारे मडगार्ड पे ठोक दिया। अरे हम तो उल्टा चल रहे थे, लेकिन आप तो सीधा दौड़ रहे थे। आप तो बजा सकते थे हार्न। पंडित जी, आप तो हमारा नेचर जानते हैं, हमारा ध्यान कहीं और था। कर्नल यू आर सेठी, बिला वजह दांत फाड़ना और आस पड़ोस वाले लोगों को ताड़ना बुरी आदत होती है। बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी कुछ जल्दी में लग रहे हैं आप। लग नहीं रहे हैं, बल्कि हम जल्दी में हैं, बहुत ज्यादा जल्दी में हैं, क्योंकि हम एक आर्मी वाले के यहाँ पूजा करने जा रहे हैं। पंडित जी, आप तो आर्मी वालों का नेचर जानते हैं, उन्हें ये धोती कुर्ता पसंद नहीं है। अब हमारी माने तो एक अच्छी सी पैंट शर्ट पहन के जाएं, फिर पूजा कराएं। देखिए कर्नल साहब, मंदिर में चढ़ावा और शरीर पे पहनावा आदमी के मन के अनुसार होना चाहिए। मेरे मन को धोती कुर्ता भाता है, इसलिए बनता हमेशा इसी में नजर आता है। बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, बेबी जी, बाय बाय हो गया हो तो अंदर जाएं, यूं बालकनी में खड़े दांत ना दिखाएं। पंडित जी, धोती जरा ऊंची कर लीजिए, चलने में आसानी होगी। दस बेटा। ओहो, क्या हुआ फूफा जी? कुछ नहीं, कुछ ऑफिस का काम याद आ गया। फूफा जी, ऑफिस का काम बाद में कर लेना, पहले मेरा हाथ तो देखिए। फूफा जी,
आज आप हमारे बदले शेर सिंह का हाथ मरोड़ रहे हैं? शेर सिंह मुझे पहनो, मुझे को बगैर तुम एकदम हैंडसम लगता हूँ ना सर? नहीं, इडियट लगते हो। थैंक यू सर। सर मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा हूँ। तो गुड, तुम्हें इंसल्ट फील करना चाहिए क्योंकि तुम्हारा हाथ मरोड़ने का हक सिर्फ हमें है। कर्नल, यू आर से ठीक हो। कर्नल भाई साहब, क्या है कि हम शेर सिंह का हाथ नहीं मरोड़ रहे थे, हम तो इनके हाथ की लकीरें देख रहे थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ के आजकल आपने ज्योतिष विद्या शुरू कर दी है। कर्नल भाई साहब बस ऐसे ही टाइम पास। अच्छा ये बताइए कि आपने ये ज्योतिष विद्या कब, कहां, कैसे और किससे सीखी? पिछले हफ्ते स्विमिंग पूल पे पंडित जी से। वही वाह, कमाल की विद्या है। कर्नल भाई साहब, क्या है, ऑफिस में हम फाइलें नहीं देखते हैं, लोगों के हाथ की लकीरें देखते हैं और लकीरें देख के बता देते हैं कि किसको कब इनकम टैक्स भरना है, कहां, कैसे, कब, क्यों और कितना। सर मैं तो कहता हूँ आप भी फूफा जी को अपना हाथ दिखा दो। शेर सिंह, तुम तो हमारा नेचर जानते हो, हम ऐसी वाहियात, दखयानुसी और बेतुकी बातों पे एकदम यकीन नहीं करते। सर मैं भी यकीन नहीं करता था, मैंने इनको हाथ दिखाया, इन्होंने कमला, बिमला, सरला, यहाँ तक कि उनके बच्चों तक के बारे में बता दिया। सरला, बिमला, कमला, ये कौन है? हुआ दे। सर ये तीनों मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है ही। पहले तो तीनों ने एक एक करके मुझे धोखा दिया, फिर एक एक करके शादी की, और तीनों के एक एक बच्चा अब मुझे मामा कह के बुलाता है। सर मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा हूं सर। अपने इमोशंस होल्ड करो और अपनी मुंह चिपकाओ। कर्नल भाई साहब, अगर आप कहें तो हम आपके हाथ की लकीरें देखें। ठीक है, तुम हमें हमारे पास्ट और प्रेजेंट के बारे में नहीं, हमें हमारे फ्यूचर के बारे में बताओ, बिकॉज आई एम अ वेरी फ्यूचरिस्टिक मैन। ओके, आइए आइए। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड? राइट हैंड। ओहो, डार्क, बहुत डार्क। शेर सिंह, लाइट जलाओ। अरे नहीं 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 शेर सिंह जी, नहीं, हम लाइट ऑन करने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने कहा कि डार्क है। मतलब आपका भविष्य बहुत ही अंधकार में है। मतलब ये कि बहुत जल्द आपके जीवन में एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है कर्नल भाई साहब। आपका फोन बज रहा है? नहीं, मेरी नहीं बज रही। मेरी होगी सर। तुम्हारे पास तो फोन ही नहीं है शेर सिंह, तुम हमारा फोन इस्तेमाल करते हो। सर मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा हूँ। आपकी घंटी बज रही है। हेलो हेलो कर्नल घोष, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। बड़ा अच्छा लगा तुमने फोन किया यार। एंड हाउ थिंग्स? अच्छा, ओके ओके ओके। क्या हुआ कर्नल भाई साहब? भाई आप ठीक कह रहे थे, हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मतलब? कल सुबह 11 बजे कर्नल घोष आ रहे हैं। क्या कर्नल घोष आ रहे हैं? हाँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.